हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टारगेट कोचिंग क्लासेस। मैं आज आप लोगों के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप देखेंगे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं आप लोगों को टाइप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा ताकि आप लोग सारे क्वेश्चन मतलब किसी भी राइटर के बुक से पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप सॉल्व कर लें। देखिए टाइप नंबर वन, दिए गए दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। ठीक है, इस पे आपके चार केस बनेंगे, ये आप नोट करते जाएंगे। केस नंबर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट। हमें क्या करना होगा, दो बिंदु दिया होगा यहां से यहां तक, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना होगा। ठीक है, मान लीजिए a इक्वल टू एक्स वाई दे दिया, x1 y1, और b इक्वल टू हमको दे देगा x2 और y2, और इनके बीच की दूरी ज्ञात करना होगा। यहाँ पर फाइंड द डिस्टेंस a इक्वल टू एक्स वाई फ्रॉम ओरिजिन, और हमें यहाँ क्या करना, ओरिजिन से डिस्टेंस पता करना होगा। ओरिजिन हमारा क्या होता है, ये तो होता है ओरिजिन। अब वहां से कोई पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना। ओरिजिन पर हमेशा क्या निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए, उसके बाद एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, जब वो पॉइंट क्या हो एक्स एक्सिस पे हो, इसी को तो हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। अब जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो तो क्या कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस पे होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, तो आज जो पढ़ाएंगे हम केस नंबर 1, जो आज का क्लास होगा वो केस नंबर 1 को बस इसमें इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, और केस देखें, जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें केस 1 और केस 2 और 3 को उसमें बना दिया जाएगा, और जो थर्ड वीडियो होगा उसमें केस 3 2 और 3 होगा, केस 4 हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद एक वीडियो और बना देंगे जिसमें सारे मिसलेनियस क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, आपको कितने वीडियो हो जाएंगे, 1 2 3 और 4, मतलब आपको 4 वीडियो होंगे। ठीक है, टाइप नंबर 1 के, और इन चारों वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को स्टार्ट करता हूं। हाँ, ध्यान देंगे आप लोग। केस 1 हमने बताया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं बता दूं फॉर्मूला कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखेंगे ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक, ये हमारा ओरिजिन हो गया। ठीक है, और यहाँ पर कोई पॉइंट हमारा ए है और यहाँ हमारा कोई पॉइंट बी है, और इस पे हम इस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ठीक है, तो यहां से यहां तक की दूरी हमारी कितनी हो गई, x1, और यहां से हमारी दूरी कितनी हो गई, x2। देखिए ये पर x कितनी दूरी की, x1, और b की दूरी कितनी है, x2। तो हम कर सकते हैं, मान लीजिए c कोई पॉइंट है। ठीक है, तो हमारा AC के बीच की दूरी कितनी हो गई, ये हमारी दूरी कितनी है, x2 में से x1 को घटा देंगे तो ये हमारी दूरी कितनी हो जाएगी, AC के बीच की दूरी हो जाएगा यहाँ पर x2 माइनस x1। ठीक, ऐसे से ये पूरी दूरी कितनी है, y2, और इतनी दूरी क्या है, y1 है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं BC इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1। ठीक, ध्यान देंगे आप, हम बात करें ट्रायंगल ABC, तो हमारा AB इक्वल टू कितना है, हमें AB के बीच की दूरी क्या करना है, देखिए AC इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, x2 माइनस x1, और BC इक्वल टू y2 माइनस y1, और हमें क्या फाइंड करना होगा, ए और बी की कोई दो पॉइंट दिया होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी ज्ञात करना होगा। तो हम लिखेंगे, यहां से देखेंगे हमारा क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, इस राइट ट्रायंगल में हमें AB के बीच की दूरी ज्ञात करना। ठीक है, तो यहां से पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या करते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, और हमारा बेस क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर। ठीक है, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB लिख लेंगे हम यहाँ पे, और BC जब हमारा क्या दिया, y2 माइनस y1 लिखेंगे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, प्लस AC इक्वल टू कितना लिख लेंगे हम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर।
ठीक है। यहाँ पे क्या हमारा स्क्वायर है, हम ए बी इक्वल टू लिख सकते हैं, हम x1 ऐसा x1 x2 x1 को हम पहले लिखते हैं। देखें अगर यहाँ पर 2 + 3 है तो हम 3 + 2 लिखते हैं, इसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो इसको लिख सकते हैं हम x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और ये क्या करेंगे, हम रूट हटाने के लिए जब रूट को इधर भेजेंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, हम स्क्वायर को हटाने के लिए जब इसको ट्रांसफर करें तो इधर आ जाएगा, रूट लग जाएगा। ठीक है, तो हमारा ए बी इक्वल टू फॉर्मूला निकल जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहां तक आप नोट करें, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कराते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 दिया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। ऐसे पेपर में पूछेगा और हमें दे देगा, क्या देगा, a इक्वल टू 9,3 एंड b 15,11। ठीक, हमें क्या करना, a और b के फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, मतलब a और b ये जो दो पॉइंट है इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना। कौन कौन, a और b जो दो पॉइंट है उनकी बीच की दूरी ज्ञात करना। ऊपर हिंदी मीडियम वाला देख लेंगे, दिए गए दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। ठीक है, तो देखें हम मान लेंगे हमारा कोई पॉइंट a यहाँ पे है और b यहाँ पे है। a का निशान दिया कितना 9,3 और b का दिया है 15,11। तो यहां से हम कह देंगे x1 इक्वल टू हो जाएगा 9 और y1 इक्वल टू हो जाएगा 3, और हम बात करें x2 इक्वल टू हो जाएगा 15 और y2 इक्वल टू हो जाएगा 11। हम जानते हैं ए बी इक्वल टू फॉर्मूला हमारा कितना होता है, ए बी इक्वल टू फॉर्मूला बनता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे यहां से ए बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा x2 कितना दिया 15 माइनस x1 9 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 11 माइनस y1 हमारा हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। हम देखेंगे 15 में से 9 जाएगा हमारा बचेगा 6 का स्क्वायर प्लस 11 में से 3 जाएगा हमारा हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए बी इक्वल टू 6 4 10 और 6 3 9 1 10 हो जाएगा 100। अब हम 100 को रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट 10 100 को फैक्टर करेंगे और फैक्टर करेंगे 50 हो जाएगा, यहाँ 25 5 5। तो हमारा ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 को हम लिखेंगे 2 × 5 × 5 और यहाँ से देखेंगे हमारा 2 का पेयर बन रहा है। देखेंगे यहाँ से क्या, यहाँ पे जो 2 का पेयर बनेगा तो वो बाहर होगा, यहाँ से एक पेयर ये हो गया एक पेयर ये हो गया, तो यहाँ से हमारा 1 2 निकल जाएगा बाहर और यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा। तो 2 5 10, इसको लिखेंगे 10 यूनिट। हमारे पहले क्वेश्चन का आ जाएगा आंसर 10 यूनिट। ठीक है, यहाँ तक आप नोट करें। हाँ, अब लोग देखेंगे आर एस अग्रवाल के बुक से मैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे a इक्वल टू दिया -6, -4 एंड b, यहाँ पे लिख लेंगे हम b इक्वल टू 9, -12। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा x1 इक्वल टू हो जाएगा -6 और y1 इक्वल टू हो जाएगा -4
और यहाँ से x2 इक्वल टू 9 और y2 इक्वल टू -12। और आप लोग हम बता दें यहाँ पे देखेंगे ए बी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं ए बी इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू और हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे देखेंगे रूट लगा लेते हैं। x2 हमारा कितना दिया 9 माइनस x1 हो जाएगा -6। तो यहाँ पे ध्यान देंगे माइनस ये क्या लगाएंगे, देखिए माइनस दिया है और ये क्या है -6 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -6 और ये माइनस मिलकर हमारे क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा प्लस। यहाँ क्या हो जाएगा y2 कितना दिया है -12 और यहाँ क्या हो जाएगा y1 -4। ये क्या है माइनस हम ऑलरेडी लगा लेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे -4। यहाँ क्या हो जाएगा -4 और ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे इसका होल स्क्वायर। ठीक, अब देखेंगे हमारा क्या हो जाएगा 9 + 6 हमारा हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 प्लस यहाँ हो जाएगा 12, ये माइनस प्लस होता है माइनस, तो हम 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8। यहाँ क्या मिलेगा हमको आंसर 8 का स्क्वायर 64 लिखेंगे और इसको हम ऐड कर लेंगे 9 289 हो जाएगा और 289 क्या होता है हमारा 17 का स्क्वायर होता है, ये क्या हो जाएगा यूनिट हमारा 17 हो जाएगा, ये भी इक्वल टू 17। इसको नोट करना है आपको। हाँ, इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे। देखिए मैं आप लोगों को सारे कंफ्यूजन दूर करा। देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करा है, उसमें क्या आया था आपको माइनस और माइनस, जैसे मान लीजिए क्या दिया था यहाँ 6 हो गया, अब माइनस यहाँ क्या -4, तो क्या करते थे माइनस माइनस क्या हो जाता था प्लस हो जाता। लेकिन इसमें देखिए थोड़ा सा और यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में। देखेंगे हमारा x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 और y1 हो जाएगा -4, x2 -5 और y2 इक्वल टू 1। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो ए बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा बाबू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से हम देखेंगे x2 हमारा क्या हो जाएगा -5 और x1 -7। और हमारे यहाँ पे देखेंगे y1 हो जाएगा -4, y2 हो जाएगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा -4 दिया है तो ये हमारा हो जाएगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा +4 का स्क्वायर। यहाँ देखेंगे -5 -7 12 का स्क्वायर 144 प्लस 415 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इसको हम ऐड कर लेंगे 169 और ये हमारा हो जाएगा 13 यूनिट। ठीक है, नोट कर लें आप लोग। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। P इक्वल टू a sin अल्फा a cos अल्फा एंड Q इक्वल टू a cos अल्फा और माइनस a sin अल्फा। x1 a sin अल्फा y1 a cos अल्फा x2 a cos अल्फा y2 a sin अल्फा। ठीक है, हमने पी क्यू इक्वल टू फॉर्मूला पुट कर दिया और ये वैल्यू पुट कर दिए x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। अब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर बन रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला, और हम जानते हैं, ध्यान देंगे बच्चे आप लोगों को क्या होता है a, इसको नोट करेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अगर ये जाता है हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बट अगर यहाँ पे माइनस a माइनस b हो, देखिए केस माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला हमारा हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसको नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब लोग ये दोनों फॉर्मूला जानते होंगे लेकिन इसको ध्यान देंगे। माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला पहले नोट कर लें आप लोग। अब इसके आगे देखेंगे आप लोग, हम इरेज कर दे रहे हैं।
यहाँ हो जाएगा ए का स्क्वायर, समझेंगे ये पूरे नंबर समझे ए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा, और क्या हो जाएगा -2 ए कॉस अल्फा इंटू ए साइन अल्फा प्लस, अब देखेंगे आप क्या हो जाएगा ए का होल स्क्वायर मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे जाएगा प्लस 2 ए साइन अल्फा इंटू ए कॉस अल्फा, और देखेंगे 2 साइन अल्फा, देखेंगे दोनों ये माइनस प्लस ऑटोमेटिक कट जाएंगे, और यहाँ से हम देखें तो अब कॉस स्क्वायर के एक पास कर लेंगे, साइन स्क्वायर नंबर को एक पास कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक, और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड हम बताते हैं, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, देखिए इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे दोनों में कॉमन क्या बन रहा है हमारा, दोनों में कॉमन है 2 ए स्क्वायर, तो हम बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और हम ध्यान देंगे ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ते हैं तो जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये बात को हम याद रखेंगे। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो हमारा हो जाएगा √2a स्क्वायर। अब देखेंगे हम पी क्यू इक्वल टू लिखेंगे √2a स्क्वायर, मतलब देखेंगे ए को लिख सकते हैं ए इंटू ए बाहर आ जाएगा तो इसको लिख सकते हैं a√2, ठीक है, यही हम इतना, यही हमारा आंसर होता है, ठीक है। अब इसके आगे हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 7 दो क्वेश्चन और सॉल्व कराएंगे ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। देखें थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है। हाँ, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x which are the distance between the point p equal to p x, 4 and q 9, 10 is 10 यूनिट। मतलब हमें दो पॉइंट दिया गया है, एक p है यहाँ पे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, 4 और q है यहाँ पे जिसका 9, 10, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 10 यूनिट है, ठीक। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखें अब देखिए कैसे क्वेश्चन, पहले हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था दो बिंदु थे उनके बीच की दूरी ज्ञात करना, ठीक है। अब क्या करेगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग को दे देगा, ठीक है ना, और ये क्या कर देगा कोई एक कोऑर्डिनेट को वो गायब कर देगा, वो हमें पूछेगा। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करना, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे x1 इक्वल टू x और x2 इक्वल y1 इक्वल टू 4, बात करें यहाँ पे x2 इक्वल टू 9 और y2 इक्वल टू 10, तो PQ इक्वल टू फॉर्मूला हमारा क्या होता था √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे PQ इक्वल टू x2 हमारा हो जाएगा यहाँ पर 9 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा हमारा 10 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पे स्क्वायर हमें हटाना है, तो और PQ हमें PQ की वैल्यू कितनी दी गई है 10 यूनिट दी गई है, यहाँ हम PQ को वैल्यू पुट कर लेंगे, कितना पुट कर लेंगे 10 यूनिट पुट कर लेंगे, और यहाँ हो जाएगा रूट ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस x का स्क्वायर क्या हो जाएगा -2ab प्लस यहाँ देखिए 10 में से 4 जाए कितना हो जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और हमें रूट हटाने के लिए क्या करेंगे टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हम तो क्या हो जाएगा
बातों को समझेंगे आप। अब हम इसका भी स्क्वायर कर लेंगे और इस पूरे नंबर का होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो ये 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये रूट यहाँ से हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 81 प्लस 36 प्लस एक्स स्क्वायर, इन दोनों के पास हम कर लिए हैं, और माइनस 18 एक्स। और देखेंगे हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, देखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस अभी कितना हो जाएगा 6 7 और 8 3 11 माइनस 100। अभी इधर ट्रांसफर होगा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 0 हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x, और एक 117 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा हमारा 17 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे इसको हम क्या करें, फैक्टराइज करेंगे, 17 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ऐसा करें कि हमें राइट साइड पर 17 हो जाए तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर लिख सकते हैं हम 17x माइनस एक्स प्लस 17 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों क्या कॉमन हो जाएगा x, तो x माइनस 17, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 0। अब लिख लेंगे x माइनस 17 और हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हो जाएगा हमारा x माइनस 17 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 17 और x इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक। तो हमारे x की वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 17 होगा या और 1, दोनों वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। अगर यहाँ पे x के हमारे क्या यहाँ पर दोनों वैल्यू पॉसिबल है, x की वैल्यू 17 हो सकता है और x की वैल्यू 1 भी हो सकता है, ठीक है। इसको नोट करें, और एक क्वेश्चन और हम सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान देंगे, 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। एक द पॉइंट कह रहा है, एक द पॉइंट ये जो दिया है 0,2 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट बी 3, P एंड C जो दिया P, 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। अब यहां तक हम क्वेश्चन को पढ़े, हमें P की वैल्यू फाइंड, मतलब अगर इफ द पॉइंट जो A है वो इक्वी डिस्टेंस है, मतलब बातों का समझे, जो A होगा ये कहना चाहता है ये जो पॉइंट है वो B और C से इक्वल डिस्टेंस पे है, B और C से इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब A से जहां तक की हमारी दूरी B होगी और उतनी ही दूरी क्या होगी हमारी C की, मतलब A से ये हमारे ये कंडीशन क्या दिया 0,2 और ये हमारा कितना दिया B इक्वल टू 3, P और C इक्वल टू दिया हमारा P, 5। यहाँ पर हमसे कह रहा इफ द पॉइंट A जो A है वो B से और C से इक्वल डिस्टेंस, मतलब AB के बीच की दूरी और AC के बीच की दूरी हमारा क्या होगा सेम होगा, AC इक्वल टू AB होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान देंगे, कई बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे A दिखा देंगे, B दिखा देंगे और यहाँ पर C दिखा देंगे, तो ऐसा आप लोगों का गलत हो जाएगा बहुत, ठीक है। क्योंकि हमें क्या रहा है A से पॉइंट A से जो होगा A से इक्वल डिस्टेंस, देखिए यहाँ से ये तो A से B सही है, लेकिन A से C जो क्या होगा दूरी क्या हो जाएगी दोगुनी, मान यहाँ से यहाँ दूरी x है, अब ये भी देखिए ये दूरी और ये दूरी दोनों सेम होगी, लेकिन A से C तक की दूरी कितनी हो जाएगी, कह रहा है A से हमारी B की दूरी और C की दूरी, A से C की दूरी हमारी कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी, यहाँ पे 2x, तो दुगुना हो जाएगा ना, तो इसलिए गलत हो जाएगा। और देखिए अब किस हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा क्या है आपका AC इक्वल टू AB। अब हम AC की वैल्यू निकालें तो AC के लिए क्या करते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब AB के बीच की दूरी निकालें, वही फॉर्मूला सेम निकालेंगे हम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखेंगे A वाले टर्म को यहाँ मानेंगे, देखेंगे ऐसा नहीं कि देखिए इसमें आप x1 और x2 दिया, ठीक है, इसमें किसी नंबर को भी पहले लिख सकते हैं, यहाँ पे x2 माइनस x1 दिया है, तो ऐसा नहीं कि आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दें, चलिए देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो क्या होगा यहाँ से देखिए हम अगर ये x1 मानते हैं
इसको हम y1, इसको x2, इसको y2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 माइनस p x2 माइनस x1 प्लस y2 क्या हो जाएगा हमारा 2 माइनस y1। अब यहाँ हम देखेंगे x2 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 p माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखेंगे आप 0 में से हम p को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस p होगा। अब माइनस p का स्क्वायर कितना हो जाएगा p स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस p देखेंगे माइनस p मल्टीप्लाई माइनस p क्या हो जाएगा p स्क्वायर माइनस क्या होता है प्लस होता है। प्लस 2 माइनस 5 हो जाएगा -3 हमारा और -3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस अब यहाँ पे p माइनस 2 का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा लेंगे क्या हो जाएगा p का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4p क्यों हो जाएगा क्योंकि हम क्या होता है 2ab होता है तो देखेंगे 2 ये के जगह हो जाएगा p अब b के जगह फिर से 2 तो 2 जा 4p। हम टेकिंग बोथ साइड क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे टेकिंग स्क्वायर तो दोनों साइड जब स्क्वायर करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे रूट हट जाएंगे हमारा क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4 माइनस 4। अब देखेंगे यहाँ से p से स्क्वायर कट जाएगा 9 से 9 कट जाएगा हमारा। या बात समझे p को इधर ट्रांसफर करेंगे तभी माइनस कट जाएगा इधर 9 आएगा तभी कट जाएगा तो हमारा क्या हो बचा चलेगा 4 माइनस 4p इक्वल टू 0। अगर हम कहें 4 इक्वल टू 4p तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/4 तो p इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1। तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू हमारे आंसर कितना हो जाएगा 1। ठीक है यहाँ तक नोट करें। उसके बाद लिखे था आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AB। हमें क्या करना AB की लेंथ क्या हमें AB की लेंथ भी पता करना तो हम क्या इसको इरेज अपलोड नोट करें और नोट कर चुके होंगे इसको हम इरेज कर दें। ठीक अब यहाँ हमारा p के जगह वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब हम AB इक्वल टू निकालेंगे AB इक्वल टू कितना होगा x2 माइनस x1 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पर 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखेंगे 3 में 0 जाएगा 3 हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पर -2 1 माइनस 2 क्या होगा -1 होगा -1 का स्क्वायर 1 होगा और हमारा AB इक्वल टू हो जाएगा √10 यूनिट। AB इक्वल टू हमारा हो जाएगा √10 यूनिट। ठीक है तो टाइप नंबर 1 ध्यान देंगे इतने तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है और हम कल आप लोग के लिए अगला वीडियो केस 2 और केस 3 को सॉल्व करेंगे उसमें। ठीक है अब देखो